नमस्ते। आज बात करते हैं दिल्ली की उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जिससे हम सब परेशान हैं। यहाँ की हवा, यहाँ का पोल्यूशन। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो दिखता तो नहीं पर हर सांस में महसूस होता है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये मामला आखिर इतना सीरियस है क्यों। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली की हवा में आखिर है क्या? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर असल में जा क्या रहा है? ये सिर्फ धुआं नहीं है, नहीं, ये जहरीले पार्टिकल्स का एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दिल्ली की इस जहरीली हवा को। आखिर इसमें ऐसा क्या क्या घुला हुआ है जो इसे इतना डेंजरस बना देता है। देखिए, दिल्ली की हवा ना किसी एक चीज से खराब नहीं है। ये तो समझिए कई जहरीली चीजों का एक खतरनाक कॉकटेल है। इसमें PM 2.5 जैसे बहुत ही छोटे कण हैं, धूल है, स्मॉग है और साथ में गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें भी। ये सब मिलकर एक ऐसा मिक्सचर तैयार करते हैं जो सांस के रास्ते सीधा हमारे खून तक पहुंच सकता है। PM 2.5 ये नाम हम सबने बहुत सुना है ना? पर ये है क्या चीज? असल में ये हवा में मौजूद इतने छोटे, इतने बारीक कण हैं कि आप अंदाजा लगाइए हमारे बाल से भी कई गुना पतले। और यही बात इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि इतने छोटे होने की वजह से ये बड़ी आसानी से हमारे फेफड़ों के अंदर तक चले जाते हैं और वहां से सीधे खून में मिल जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि हवा में जहर क्या क्या है, पर अब अगला सवाल ये है कि भाई ये सब आता कहाँ से है, इसके सोर्स क्या हैं? तो ये चार्ट देखिए, कहानी काफी हद तक साफ हो जाती है। दिल्ली के पोल्यूशन में कई चीजों का हाथ है। एक बड़ा हिस्सा, करीब करीब 30% तो हमारी गाड़ियों से ही आता है। फिर लगभग 25% का जिम्मेदार है आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली, और कोई 20% कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल। मतलब ये तीन तो सबसे बड़े कारण हैं। और पता है इस प्रॉब्लम को और भी बदतर क्या बना देता है? दिल्ली की सर्दियां। होता क्या है कि सर्दियों में ठंडी हवा भारी होने की वजह से जमीन के पास बैठ जाती है और गर्म हवा उसके ऊपर एक ढक्कन या चादर की तरह जम जाती है। और ये चादर ये सारे पोल्यूशन को शहर के ऊपर ही ट्रैप कर लेती है, कहीं जाने ही नहीं देती। नतीजा, दिल्ली एक गैस चेंबर जैसी बन जाती है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, हमारी सेहत पर इसका क्या असर पड़ रहा है? ये जहरीली हवा हमारे शरीर के साथ आखिर कर क्या रही है? और मैं बता दूं, ये मामला सिर्फ खांसी जुकाम तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पोल्यूशन वाली हवा है ना, ये हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से पर अटैक करती है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी सांस की दिक्कतें तो आम हो गई हैं, यहां तक कि हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन जो सबसे डराने वाली बात है वो ये है कि ये हमारे बच्चों के दिमाग और फेफड़ों के डेवलपमेंट को परमानेंट डैमेज कर सकती है, हमेशा के लिए। तो अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई हल है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये लड़ाई दो लेवल पर लड़नी होगी। एक सरकार के लेवल पर और दूसरा हमारे अपने यानी कि पर्सनल लेवल पर। तो एक तरफ तो सरकार है जो ऑड इवन जैसे नियम लाती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट कर रही है, कंस्ट्रक्शन की धूल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ है हम भी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, कारपूलिंग कर सकते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं। बात सीधी सी है, जब तक दोनों तरफ से कोशिश नहीं होगी तब तक कुछ नहीं बदलेगा। और आखिर में बात करते हैं हमारे बचाव और भविष्य की। मतलब जब तक ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हो जाती तब तक हम खुद को सेफ कैसे रखें और एक बेहतर कल के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ खुद को बचाने के लिए 5 बहुत जरूरी टिप्स हैं। सबसे पहला, जब भी बाहर निकलें N95 मास्क जरूर पहने। दूसरा, सुबह सुबह और देर शाम को बाहर निकलने से बचें क्योंकि उस वक्त पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। तीसरा, अगर मुमकिन हो तो घर में एयर प्यूरिफायर लगवाएं। चौथा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। विटामिन सी, हल्दी, अदरक जैसी चीजें खाएं। और पांचवा, अपनी कार का AC हमेशा रीसर्कुलेशन मोड पर चलाएं। ये छोटे छोटे कदम हैं पर बड़े काम के हैं। और हां, एक आदत तो पक्की बना लीजिए। रोज अपने फोन पर या कहीं भी अपने एरिया का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर चेक करें। और एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर AQI 200 से ऊपर है तो इसका मतलब हवा खराब है। ऐसे में बच्चों और घर के बुजुर्गों को बाहर बिल्कुल ना भेजें। ये एक छोटा सा नियम है पर उनकी सेहत को बड़े खतरे से बचा सकता है। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। जब सरकार और हम यानी कि जनता दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तभी इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा।
और उम्मीद यही है कि ये जो हमारी सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है, ये हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक साफ, सुथरा और सेहतमंद भविष्य देगी।